नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत नारायण सर्वेश्वर नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। आप समस्त हरि भक्तों के चरणों में जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। प्यारी दुलारी साध संगत जी, इस संसार में प्रत्येक प्राणी प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कर्मों का लेखा लेकर के आया है, अपना अपना प्रारब्ध लेकर के आया है, जो उसे यहाँ पर झेलना ही होता है। मगर जब उसे किसी रूहानी गुरु की शरण मिल जाती है, कोई संत मिल जाता है प्यारी दुलारी साध संगत जी, और हमें आपको तो साकार में साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा मिले हुए हैं, जो कि स्वयं हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं प्यारी दुलारी साध संगत जी। तो इसलिए हमें आपको बहुत ही सोच समझ के चलने की आवश्यकता है, हरि के वचनों को मानने की आवश्यकता है प्यारी दुलारी साध संगत जी। इस संसार में कोई गरीब है, धन से कोई अमीर है, मगर हर किसी के पास में धन हमेशा ही धर्म लेकर के नहीं आता है प्यारी दुलारी साध संगत जी। कई बार मन व्यथित होकर परेशान हो जाता है कि हमारे पास भी धन होता तो हम ऐसा करते वैसा करते। प्यारी दुलारी साध संगत जी, ऐसे ही एक शिष्य था, वो अपने सदगुरु के चरणों में बैठा हुआ था और बहुत ही मन मलिन था। तब सदगुरु ने कहा कि तुम क्यों इतना परेशान हो, क्यों मुख में इतनी मलिनता है, क्या बात है। तब वो शिष्य बोलता है कि हे गुरुदेव, मैं सत्संग भी करता हूँ, सेवा कर्म भी करता हूँ, मगर मुझे धन की कमी कभी ख़त्म ही नहीं होती, जिससे मैं बहुत परेशान रहता हूँ। तो गुरु उसके सेवा भाव को जानते थे, वो हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बोल तुझे कितना धन चाहिए, कितने में तेरा काम चल जाएगा। शिष्य बोलता है, हे गुरुदेव, मुझे सिर्फ अपने सर पर अपने परिवार के लिए छत चाहिए और मुझे समाज में छोटा सा पद चाहिए, अर्थात कि समाज में मैं उठने बैठने लायक हो जाऊं। मुझे बस इतना ही धन चाहिए, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। गुरु ने फिर एक बार पूछा कि इससे ज़्यादा की लालच तो तुम्हारे मन में नहीं है। उसने कहा, नहीं गुरु, मुझे बस इतना ही चाहिए। तो गुरु जी ने उसको 4 मोमबत्तियाँ दी और कहा कि ये चारों दिशाओं के लिए मोमबत्तियाँ हैं, मगर दक्षिण दिशा की ओर कभी भूल कर भी मत जाना। पूरब की दिशा की ओर एक मोमबत्ती जला करके जाना। जिस जगह पर ये मोमबत्ती बुझ जाए उस जगह पर तुम खुदाई करना, वहाँ पर तुम्हें धन मिल जाएगा। अगर वो धन तुम्हें कम लगता है तो पश्चिम दिशा की ओर जाना। अगर वहाँ का धन भी कम लगे तो उत्तर की दिशा में चले जाना, मगर दक्षिण की दिशा में भूल कर भी मत जाना। उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपके वचनों का स्मरण रखूँगा, ऐसी भूल नहीं करूँगा। ऐसा कह के अपने गुरु को नमन करके वो चल दिया और उसने मोमबत्ती जलाई, पूरब दिशा की ओर चल दिया। जहाँ पर मोमबत्ती जाकर के बुझ गई उस जगह पर उसने खुदाई की, वहाँ पर उसे सोने का कलश हीरे जवाहरातों से भरा हुआ मिला। वो पा करके बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ, खुशी खुशी घर आया। उसने उससे अपना घर बनवाया, जो कि बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया। उसके बाद उसके मन में विचार आया कि अगर मैं एक दिशा की ओर खुदाई कर लेता हूँ तो मेरा आराम से जीवन यापन हो जाएगा, मुझे कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं घर में आराम से पड़ा पड़ा खाता रहूँगा। ऐसा विचार करके वो पश्चिम दिशा की ओर मोमबत्ती जला करके चल दिया।
मोमबत्ती जला करके पश्चिम दिशा में गया। जिस जगह मोमबत्ती बुझी उसने खुदाई की, वहाँ पर हीरे जवाहरात बहुत सारा उसे रत्न मिला। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वो खुश हुआ। उसने सोचा ऐसा करता हूँ कि लगे हाथ उत्तर दिशा की भी खुदाई कर लेता हूँ ताकि बार बार का झंझट खत्म हो जाए। ऐसा विचार करके वो तीसरी मोमबत्ती जला करके उत्तर दिशा की ओर चला जाता है। जहाँ मोमबत्ती बुझती है वहाँ वो खुदाई करता है। उसको अपार धन संपदा वहाँ पर प्राप्त होती है। इतनी धन संपदा देखने के बाद में उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके मन में लालच घर कर जाता है और ज़्यादा पाने का लालच। और वो सोचता है कि अगर मेरे पास और भी हो जाए तो मैं अपने ज़िले का ही नहीं, मैं आसपास के क्षेत्र का सबसे बड़ा सेठ कहलाऊंगा। ऐसा वो सोचने लगता है और वो चौथी मोमबत्ती को भी जला करके दक्षिण की दिशा की ओर चल देता है। दक्षिण की दिशा की ओर वो मोमबत्ती जला करके जाता है। जहाँ पर मोमबत्ती बुझती है उस जगह उसने खोदा तो वहाँ पर उसको एक द्वार मिलता है। उस द्वार में वो प्रवेश करता है और वो सोचता है कि इस द्वार में निश्चित ही मुझे पूरा महल रत्नों से भरा हुआ मिलेगा। ऐसा विचार करके वो और आगे बढ़ता चला जाता है। उस द्वार के अंदर उसको फिर एक कोठरी दिखाई देती है। वो उस कोठरी के अंदर प्रवेश करता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ चक्की चला रहा है। जैसे ही वो उस द्वार में प्रवेश करता है वो कहता है कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। तो जो व्यक्ति चक्की चला रहा था उसने कहा, अच्छा तो तुम आ ही गए। वो शिष्य चौंका। उसने कहा, क्या मतलब है? उसने कहा, मैं समझ गया तुमने अपने गुरु की बात नहीं मानी, इसी वजह से तुम यहाँ पर आए हो। और ऐसा ही मैंने भी किया था। मैंने भी बहुत लालच में आकर के अपने गुरु की बात नहीं मानी, उनके दिए रास्ते पर नहीं चला मैं, जिस कारण मैं वर्षों वर्षों से यहाँ पर बंदी की भांति रह रहा हूँ और बस चक्की में पीसता रहता हूँ। ये काल चक्र है, मैं इसको घुमाता रहता हूँ और मेरा समय नहीं कटता। और एक दिन मैंने बहुत ही रो करके, बहुत ही गिड़गिड़ाने के बाद मैंने अपने गुरु को याद किया। तब मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए थे। उन्होंने कहा था कि तुझसे भी बड़ा कोई लालची जब इस जगह पर आएगा तब तू इस बंधन से मुक्त हो पाएगा, क्योंकि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो अब तुम यहीं पर बैठो और मैं जाता हूँ। ऐसा कह के वो व्यक्ति निकल लिया और जो शिष्य था वो दहाड़े मार मार करके रोने लगा, बालों को नोचने लगा कि हे गुरु मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने तो बहुत थोड़ा सा धन चाहा था, एक छत चाही थी, लेकिन मेरे लालच ने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा और आज मैं यहाँ पर आकर के बंद हो गया हूँ। प्यारी दुलारी साध संगत जी, कहने का तात्पर्य यही है कि हमेशा ही जितना हमें हमारे आराध्य, हमारे भगवान जितना हमें दें उतने में ही खुश रहने की कोशिश करें और ख़ास तौर से कभी भी गलत रास्ते पर चल करके धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। अगर जिस मार्ग के लिए हमारे गुरु ने, हमारे आराध्य ने मना किया है उस मार्ग के बारे में चलना तो बहुत दूर की बात है, कभी सोचना भी नहीं चाहिए, स्मरण भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वचनों को मानने में ही सब कुछ है। अगर उस शिष्य ने अपने गुरु के वचन माने होते तो आज वो धन दौलत के साथ साथ बहुत ही खुशी और सुखपूर्वक रह रहा होता, लेकिन उसके लालच ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। उसके गुरु के शब्दों से, वचनों से विमुख होने पर उसको इतनी यातनाओं का सामना करना पड़ा। प्यारी दुलारी साध संगत जी, आपको ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।